जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, आपको तो मालूम है कि आपकी सभी विषयों में 20-20 नंबर के बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स कहाँ से आ गया, मैं थोड़ा 12वीं को इस बार थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम याद आ रहा है। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश आ गया, साइंस आ गया, सोशल साइंस आ गया, संस्कृत आ गया, कला आ गया, सब में आपसे 20-20 बहुकल्पीय क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भैया 20 नंबर का आपका बहुकल्पीय आ रहा है तो मतलब बहुकल्पीय पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो है ये ओमआर सीट में भरने के लिए आता है, तब तो और ज्यादा में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो ओमआर सीट होती है वो कोई टीचर चेक नहीं करता है, वो मशीन के द्वारा चेक की जाती है। तो एक गलत एक नंबर खत्म। तो आपको ध्यान से बहुकल्पीय को ज्यादा जोड़ देना है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ने वाले हैं। इससे आपके टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको क्या पढ़ना है हिंदी गद्य में, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, यही 2 पढ़ने हैं। और इन दोनों को जो महत्वपूर्ण आपके लेखक हैं उनको मैं बताने वाला हूं। शुक्ल युग के महत्वपूर्ण निबंधकार कौन है, उपन्यासकार कौन है, कहानीकार कौन है, ये मैं बताने वाला हूं। जानते क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, पूछ देगा बताइए प्रेमचंद्र किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन रहेगा शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, आदिकाल युग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ भैया प्रेमचंद्र उपन्यासकार हैं शुक्ल युग के, तो आप सही क्लिक कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम देखेंगे आज की वीडियो में। और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बहुत जल्द महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक का वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का सिलसिला चलता रहेगा, तैयारी चलती रहेगी। चलिए, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ये हमें पढ़ना है। आपको मालूम है शुक्ल युग को छायावादी भी बोलते हैं, शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी बोलते हैं। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछ दे बबुआ बताओ शुक्ल युग का समय सीमा क्या है, शुक्ल यहां पर लिख लीजिए, शुक्ल युग का समय सीमा क्या है, शुक्लोत्तर। ठीक है, ये मेरा राइटिंग नहीं है, आपको तो मालूम है ये मैम का राइटिंग है। क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं रह रहा इतना, इसलिए मैम से ही लिखवा देता हूं मैं आप लोगों का। तो आप समझ में आ रहा है ना, बस इतना बताइएगा। ऐसे जब टाइम मिलेगा तो मैं खुद भी लिख लूंगा। ठीक है, तो शुक्ल युग का आपका समय काल जो होता है वो 1919 से 1938 तक होता है। शुक्लोत्तर युग का जो हम बता दें समय काल यानी कि समय सराणी, तो 1938 से 1980 तक होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी, बताइए शुक्ल युग का समय सीमा क्या है या काल क्या है, ये पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, पहले हम शुक्ल युग के महत्वपूर्ण निबंधकार, उपन्यासकार और कहानीकार के बारे में देखेंगे। देखिए, शुक्ल युग के निबंधकार महत्वपूर्ण कौन कौन है, बाबू गुलाब राय इनके हैं, प्रेमचंद्र इनके हैं, श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर दास हैं, और पंत हैं। पंत यानी क्या, सुमित्रा नंदन पंत, नाम पूरा याद रखिएगा। निराला, राहुल सकरत्यानंद, योगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर संपूर्णा नंद, और क्या ये शांति प्रिया द्विवेदी आदि। अब आप कहोगे सर आपने इतना निबंधकारों का नाम दे दिया, हम याद कैसे करेंगे इनको, ये बड़ी सवाल है भैया। सर इतना हम याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए कौन कह रहा है भैया, याद करने के लिए कौन कह रहा है, बस आपको इनको रोज एक बार देख लेना है। हाँ, निबंधकार में बाबू गुलाब राय आते हैं, प्रेमचंद्र भी निबंधकार हैं, हाँ, श्याम सुंदर भी निबंधकार हैं, हाँ। इस प्रकार देखते हुए आपको डेली चलना, और ये देखना ही पड़ेगा भैया, यदि फोड़ना चाहते हो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं देखोगे तो उसका भी दवाई है मेरे पास, आगे आपको बताऊंगा एग्जाम टाइम, बने रहो बस। उपन्यासकार की बात कर ले तो प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा और बाबू दुर्गी प्रसाद खत्री। तो ये आपके बस कितने, 1 2 3 4 5, बस 5 उपन्यासकार हैं। 5 उपन्यासकार याद करना कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, चलिए कहानीकार देख लेते हैं। तो शुक्ल युग के कहानीकार कौन है, प्रेमचंद्र हैं और उग्र हैं, राय कृष्णदास हैं, विनोद शंकर व्यास हैं, सिया राम शरण गुप्त हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं। क्लियर है, पद्मलाल पुन्नालाल बेख्यासी आदि। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 बस याद करने कहानीकार, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये सब आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नाटककार की। तो नाटककार थोड़ा देख लीजिए कौन कौन है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, हाँ, हरि कृष्ण होना चाहिए यार,
यहाँ पर हरि कृष्ण रखिए, हरि कृष्ण प्रेमी। क्लियर है। राजकुमार वर्मा है, सेठ गोविंद दास हैं, जयशंकर उदय शंकर गेट हैं, गोविंद वल्लभ पंत और उपेंद्र नाथ अशक आदि ये सब हैं। ठीक है। एकांकी कार्य की बात कर ले शुक्ल के, तो देखिए एकांकी कार्य में आप याद रखिए, मैं बता देता हूँ। जयशंकर प्रसाद को याद रखिए क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है, देख रहे हैं कितना है, इतना आप याद नहीं कर पाइएगा। जयशंकर प्रसाद को याद रखिए। फिर मैं बता देता हूँ गोविंद वल्लभ पंत को याद रखिए, चतुर्सेन शास्त्री को तैयार रखिए, यहाँ पर डॉट नहीं रहेगा। ठीक है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ये VVI है, इसको तो याद ही रखिए। ठीक है, इसको। ठीक है। फिर आप लोग सेठ ये लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं, भगवती विष्णु प्रभाकर को याद रखिए और भगवती चरण वर्मा को याद रखिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 को याद रखिए, बस काफ़ी है। चलिए आलो, देखिए मैं जानता हूँ याद करने में तकलीफ होता है भैया, उस दौर से हम भी गुजर चुके हैं। ठीक है। देखिए आपको मेरी राइटिंग में मिलेगी, मैं जानता हूँ आपको तकलीफ हो रही होगी इस राइटिंग में, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय नहीं है और समय निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत जल्द निकालूंगा क्योंकि आप हमारे भरोसे बैठे हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके भरोसों को बुलंद तक पहुँचाना। ठीक है। आलोचन, आलोचनाकार या आलोचन बोल सकते हो आप। नंद दुलारे वाजपेयी जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और रामविलास शर्मा आदि, ये सब आपके आलोचनाकार हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे शुक्लोत्तर युग की। शुक्लोत्तर युग में थोड़े से आपको ज़्यादा मिलेंगे शुक्ल युग की अपेक्षा। 1 मिनट। चलिए कहानीकार आज्ञा जी हैं, जनेन्द्र कुमार जी हैं, ये जनेन्द्र कुमार याद रखिए, आगे याद रखिए, इला चंद्र जोशी रहने भी दीजिए, यशपाल याद रखिए, उपेंद्र नाथ ऐसा की याद रखिए, भगवती चरण वर्मा याद कर रखिए, विष्णु प्रभाकर याद रखिए और अमृतलाल याद रखिए, बस इनको याद रखिए, ये कहानीकार है। क्लियर है। चलिए मेरे अंदाज से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। चलिए उपन्यासकार में यशपाल, राहुल सकरत्यानंद, इनको याद रखना जरूरी है। नागार्जुन को याद रखिए, इसको रहने दीजिए। उपेंद्र नाथ को याद रखिए, अशोक को याद रखिए, धर्मवीर भारती को याद रखिए और फणीश्वर नाथ रेणु का भी तैयार रखिए। तो अभी हमने उपन्यासकार को देख लिया, अब हम देखते हैं नाटककार कौन है। तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मी नारायण लाल नहीं भैया, मिश्र होंगे, मिश्र। उपेंद्र नाथ अशक, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनापुरी, रामवृक्ष बेनापुरी VVI इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार रखिएगा। रंगे राघव तथा वृंदावनलाल वर्मा आदि, ये सब आपके नाटककार हैं शुक्लोत्तर युग के, यानी कि छायावादोत्तर युग के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैंने जितना बताया है इनको आपको तैयार कर ही लेना है, कॉपी में नोट कीजिए और इनको तैयार कर लीजिए। उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक का बता दूंगा, फिर ऐसे कर करके मैं आपको सब कुछ तैयार करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए थोड़ा हिंदी में ही दिक्कत होगा आप लोगों को बहुकल्पीय में, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। संस्कृत में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है क्योंकि उसमें आपको थोड़ा पढ़ने भी नहीं आता है और उसमें भी हद से ज़्यादा है। लेकिन आपका जो मैथ है, जो साइंस है, जो सोशल साइंस है, ये तीनों तो भैया आसान है। एक एक वीडियो बस बनाऊंगा, बहुकल्पीय का 20-20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्लियर है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।